हेलो स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूरज गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल है, विडो या विडोवर है या डाइवोर्स रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो अभी तक अनमैरिड कुंवारे हैं, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये रीडिंग जो है अपनी 29 से लेकर 5 जून 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे क्या रहा है, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखते हैं, और इन दिनों कोई नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आ रहा है तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो, आपका रिसेंट पास्ट देखते हैं कैसा रहा है। टेम्परेंस, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपका रिसेंट पास्ट है वो बता रहा है, जो रिसेंट पास्ट आपका अभी अभी जो बीता है, कि वहाँ कहीं ना कहीं किसी रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन रही है। काफ़ी ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है। माइंड गेम उसमें खेले गए हैं, या तो हो सकता है कि आप किसी सामने वाले के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, या वो आपकी भावनाओं के साथ खेल रहा हो, या फिर हो सकता है कि कुछ लोग जो था ही नहीं, जो चीज़ थी ही नहीं, वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही हो, या फिर आप ऐसा दिखाना चाहते हो, या फिर ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व हों और उनके साथ भी प्यार का नाटक या शादी का नाटक कर रहे हो, या फिर सामने वाला पर्सन ऐसा कुछ आपके साथ कर रहा था। तो वहाँ उन चीज़ों को लेकर काफ़ी इम्बैलेंस आपके रिश्ते में रहा है पास्ट, रिसेंट पास्ट में। तो कहीं ना कहीं वहाँ उन चीज़ों को ठीक करने में आप एनर्जी लगाए हुए, आपकी एनर्जी बता रही है कि उन चीज़ों को आप ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई थी, कभी लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया है, कभी फिर से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही थी। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए उन चीज़ों को ठीक करने की आप कोशिश करते हुए दिखाई दिए, और आपने महसूस किया कि ना तो आप उनसे बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ना ही बातों को बिल्कुल छोड़ेंगे, क्योंकि इससे रिश्ते पर काफ़ी गहरा इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अगर अपने तक समेट कर रखेंगे तो फिर से रिश्ता सही हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। तो वहाँ अपने लिए या अपने प्यार के लिए आप स्टैंड लेते दिखाई दिए। आपने महसूस किया कि चाहे भले ही आपको अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप सचमुच प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो आपको ये एक्शन लेना ही पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा हो जो रियल में ना हो, आपकी बाधा, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तो इस तरह की रिसेंट पास्ट में एनर्जी दिखाई दी, और आप उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते दिखाई दी। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। 4 ऑफ swords, द सन एंड द एम्प्रेस। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि पास्ट को लेकर, जिस चीज़ को लेकर आप दुविधा में थे, एंजाइटी और स्ट्रेस में थे, तो वहाँ आप प्रेजेंट में थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देते दिखाई दिए, एक ब्रेक लेते हुए दिखाई दिए, ताकि 2-4 दिन का रेस्ट लेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो वो नेगेटिविटी ख़त्म होगी और पॉजिटिविटी आएगी। तो इस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखा
धोखाधड़ी उसकी भावना के अंदर नहीं होता, उसी एनर्जी उसी जोश के साथ आप सामने वाले से मिलने के बारे में सोच रहे हैं और आपको महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये रिश्ता गॉर्जियस हो सकता है। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकती हैं और रिश्ता खुशहाल बन सकता है। तो इस तरह की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं उन चीज़ों को ठीक करने में जो पास्ट में अड़चनें, बाधाएं, रुकावटें दे रही थी या ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल चला हुआ था। तो अपने आप को थोड़ा सा विश्राम देते हुए, रेस्ट देते हुए, ताकि जो दिल आपका दुखा था, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आपको रही है, उस एंजाइटी, स्ट्रेस से बाहर निकल सकें और एक नए सिरे से आप ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकें। और छोटी मोटी अगर कुछ ऐसी दिक्कत है भी तो वो अपने तक समेट कर रखें ताकि रिश्ते पर उसका इफेक्ट ना पड़े और 12 की 12 राशियाँ इसमें आपका साथ दे सकें। तो इस तरह की प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है। देख लेते हैं अगर नए लाइफ पार्टनर के रूप में कोई बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। द फूल, डेथ एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अभी नए पार्टनर के रूप में एनर्जी अभी आप काफ़ी लग रहा है कि किसी ने आपको भावनाओं के साथ खेला है। आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं और ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में आप दिखाई दे रहे हैं। तो आप उन चीज़ों से आप नहीं उबर पा रहे हैं, उसको लेकर आप चिंता में हैं। हालांकि आप सोच रहे हैं कि किसी तरह से वो नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए और नए सिरे से आप एक नए पर्सन की तरफ, एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़े। नए पर्सन के रूप में आप या तो सामने वाला आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, हो सकता है कि वो पहले या तो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो या फिर आपको पहले किसी फ्रेंड, किसी दोस्त के रूप में जानता हो, तो वो वहाँ रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है या फिर आप रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, जब तक चीज़ें सामान्य नहीं हो सकती, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए आप सोच विचार कर रहे हैं, मन बना रहे हैं, क्योंकि आप अट्रैक्शन फील करते हैं उनके साथ, अटैचमेंट फील करते हैं। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ें और एक नई पहचान के रूप में उस रिश्ते को एक्सेप्ट करें। तो इस तरह की आपका जो है दिखाई दे रहा है नए पर्सन की एनर्जी के रूप में। तो उन चीज़ों को, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, उन बाधाओं को उनको या फिर चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए, बदलते हुए, आपने लगा कि जो समय चला गया, जो बीत गया, उस चीज़ों को जाने दें और नए प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हुए आपने एक रिस्क उठाने की कोशिश की है। सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से रिश्ते को आगे बढ़ा जाए और रिश्ते को कामयाब किया जाए। तो नए पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है। या तो आप ये एनर्जी नई हो सकती है, इमैच्योर हो सकती है, एज डिफरेंस हो सकता है, लेकिन आप बढ़ना चाहते हैं, आगे रिश्ते को बढ़ाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है तो पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या हो सकती है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी आप क्रॉस मार्ग पर हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको आपको नए पार्टनर की तरफ या मतलब रिश्ते में वापस जाना चाहिए या अभी उस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आप अभी काफ़ी एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम्स में दिखाई दे रहे हैं। अभी इस मूड में नहीं है कि आप किसी रिश्ते में वापस जा सकें। तो क्रॉस मार्ग पर है, रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, सोच विचार करके ही कोई डिसीजन लीजिए और उससे पहले आप उन चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है।
पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपना उजाला अपनी रोशनी खुद बनिए, दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहिए। अगर आप अपनी रोशनी बनेंगे, अपना उजाला बनेंगे, तो तभी आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन अभी कोई भी बंदा या बंदी आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी या तैयार नहीं दिखाई दे रहा, या फिर आप तैयार नहीं हैं, काफ़ी कंफ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं और इस रिश्ते को आप ख़त्म करना चाहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी इस रिश्ते की, इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, चलिए देखते हैं। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। सॉरी गाइज, अगर मैं इसको काट दूंगी तो उठा लूंगी तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो पहले यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि पहले आप खुद को स्टेबल कीजिए, आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए और नए आइडियाज़, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़िए। अगर आप नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, विश फुलफिल हो सकती है। लेकिन जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए, तैयार कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।